हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वेलक्योर ड्रग्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 25% है। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 19.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.2% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रुपीज़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दोनों क्वार्टर्स में ही कंपनी ने ज़ीरो इनकम दिखाई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ इनकम। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 63,000 रुपीज़ की लॉस जनरेट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में 5.65 लाख रुपीज़ की लॉस एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.35 लाख रुपीज़ की लॉस। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने कम लॉस जनरेट किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो रिजर्व है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चली गई है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी तो है, लेकिन कंपनी की जो रिजर्व है वो नेगेटिव की तरफ है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई थी इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 4 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि डिटोरिएट होकर पॉजिटिव 2 लाख रुपीज़ की रह गई थी। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस, जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। अभी तक सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट नहीं हुई है, तो कुछ कह नहीं सकते कि सितंबर क्वार्टर में क्या सीन हुआ होगा। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून क्वार्टर में सब कुछ अनचेंज थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 49.14% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली ऑन द वीकर साइड पे है। तो ऐसे में अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड ऊपर से अगर देखा जाए तो किसी किसी क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम है वो ज़ीरो है एंड ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, वेलकेयर ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ BSC में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSC के डेली चार्ट पे।
तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के सिंपली अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे भी और 1-1.5 साल इसी रेंज पे कंसोलिडेट करने लग जाए या तो फिर इसी रेंज पे कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ही होने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आप लोगों का। इसीलिए सिंपली एग्जिट कर लो पोजीशन से। बाकी अगर खुद के रिस्क पे होल्ड करना चाहते हो तो ये इंटरली सब्जेक्टिव है। और रही बात फ्रेश एंट्रीज की तो पहले क्लियर कर देता हूँ, स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। कंपनी अभी पिछले 1 साल से कंसोलिडेट कर रही है, आगे कब तक कंसोलिडेट करेगी कोई नहीं बता सकता, तो सिंपली स्टे अवे। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी तो सिंपली जितना नीचे मिले उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 5 रुपये या तो फिर 5.5 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो बेस्ट है। बाकी अगर वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 6 से 7 रुपये के बीच में ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.